नमस्कार दोस्तों, आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है सेकेंड फिजिक्स का तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत। तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत ये हम लोग का लेसन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को समझना है प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के तरंगाग्र पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके बाद कणिकावाद का सिद्धांत पढ़ेंगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाशी पथ, तो सारी चीज मिलने वाली है दोस्तों। तो ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत, वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल। सबसे पहले मित्रों समझेंगे प्रकाश। प्रकाश कहते किसको हैं? तो प्रकाश वैसे भी आप पढ़े हैं पहले से कि प्रकाश किसको कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से किसी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है, उसको आप बोलेंगे प्रकाश। तो ये तो आपका प्रकाश हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है इस लेसन में जो टॉपिक है, पहली हेडिंग हम लोग लगा लेंगे प्रकाश की प्रकृति, या हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। प्रकाश क्या था? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो प्रकाश के गुण में क्या होगा? पहला पॉइंट, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, में गति करता है। कैसे गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। सेकेंड पॉइंट इसका होता है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। पहला पॉइंट क्या बोला गया? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन किसको कहते हैं? तो आपको बताया गया है, नहीं जानते तो समझ लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? परावर्तन मतलब प्रकाश का किसी तल से टकरा कर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी तल से टकरा कर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो तीसरा पॉइंट प्रकाश का गुण क्या मिला? कि प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट आपका है प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे मान लीजिए ऐसे पहला हो गया दूसरा हो गया, तो जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इधर चली जाती है। ये आपका डिपेंड करता है बच्चे सघन और विरल माध्यम पे डिपेंड करता है। अगर सघन है तो क्या होगा, विरल होगा तो क्या होगा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है प्रकाश के गुण में कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण होता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ण विक्षेपण कहते किसको है? अच्छा बच्चे, एक चीज समझेंगे आप कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है जिसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो होता क्या है श्वेत प्रकाश में आपका कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं? कि जब श्वेत प्रकाश को
जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है या प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 5वां पॉइंट हुआ। इसके बाद आता है आपका प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ध्यान से समझेंगे बच्चे, व्यतिकरण किसको कहते हैं, ये आपका आगे लेसन बनेगा। अभी तो गुण हम लोग पढ़ रहे हैं ना, व्यतिकरण पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, ध्रुवण पढ़ेंगे, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव पढ़ेंगे। तो आगे जो ये चीज आप लोगों का जो गुण है, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े परावर्तन लेसन है आपका, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण जो प्रिज्म था, फिर इसके बाद हम लोग देखिएगा। अब व्यतिकरण की बात की जा रही है। व्यतिकरण होता क्या है कि जब एक ही आवृत्ति की एक वर्णी प्रकाश, कई तरंगे एक ही आवृत्ति की जब एक ही माध्यम में संचरित होती हैं तो होता क्या है कि उनके मिलने की प्रक्रिया को, आप ऐसे बोलिए कि उनके मिलने की प्रक्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका मान लीजिए तालाब है, तालाब में आप एक पत्थर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एक पत्थर फेंक दिए, एक पत्थर यहाँ फेंक दिए, तो दोनों तरंगे चलेंगी तो इनका आपस में कहीं ना कहीं मेल होगा, तो मिलना ही क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। यहाँ पे प्रकाश के व्यतिकरण की बात हो रही है। तो होता क्या कि जब एक वर्णी प्रकाश एक ही माध्यम में चल रहा हो तो उनके आपस में मिलना ही कहलाता है व्यतिकरण, या कुछ बिंदुओं पर आपका तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, जिसे कहते हैं व्यतिकरण। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेसन में कि व्यतिकरण होता है 2 प्रकार का, संपोषी होता है, विनाशी होता है। तो जब तरंगे मिलेंगी तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होगी, चमक अधिक होगी या कुछ बिंदुओं पर चमक अंधेरा होगा, बोल सकते हैं आप। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यतिकरण बोलेंगे। इसके बाद 7वां पॉइंट आता है, व्यतिकरण हो गया। अब इसके बाद आपका आएगा एक प्रकाश का विवर्तन होता है। विवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का विवर्तन कहते किसको है। जैसे मान लीजिए कोई अवरोध है, जैसे मान लीजिए यह अवरोध है, तो अगर आप इधर से लाइट जला रहे हैं, इधर आप टार्च जला रहे हैं, तो प्रकाश यहाँ से जाएगा, टकराएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका यह अवरोध है कोई, समझना बच्चे, अगर मान लीजिए प्रकाश आ रहा था यहाँ से टकराएगा, ऐसे मुड़ेगा, तो तीक्ष्ण किनारों से क्या होता है, प्रकाश मुड़ जाता है। तो अगर प्रकाश आ रहा है और उसके मार्ग में कोई अवरोध रख दिया जाए तो टकराने के पश्चात प्रकाश मुड़ जाता है, और मुड़ना ही कहलाता है विवर्तन कहलाता है। मुड़ना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। इसके बाद 8वां आता है आपका प्रकाश का ध्रुवण होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश का क्या होता है, ध्रुवण होता है। प्रकाश का ध्रुवण ध्यान से समझेंगे, ध्रुवण कहते किसको है। जैसे मान लीजिएगा 2 टूरमैलिन क्रिस्टल है, एक मान लीजिए यह है, एक मान लीजिए यह है। तो होता क्या है कि जब प्रकाश को इन टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है, तो जब प्रकाश दूसरे इससे गुजरता है, जब दूसरे वाले से गुजरता है तो इसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, इसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। तो प्रकाश का ध्रुवण किसको कहेंगे कि जब प्रकाश को 2 टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो दूसरे टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजरने के पश्चात उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग का है 9वां पॉइंट कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रभाव का गुण बताता है या दर्शाता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव या प्रकाश में विद्युत चुंबकीय प्रभाव का गुण पाया जाता है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या होता है पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं वैसे भी कि सोलर पैनल आप देखे हैं, सोलर पैनल बच्चे क्या होता है, जैसे मान लीजिए सोलर पैनल आपका है, सोलर पैनल है, होता क्या है जब सूर्य का प्रकाश इस पर आपतित होता है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर गिरता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। जब यह बैटरी में जाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है जिसका हम यूज करते हैं। तो होता क्या है कि जब प्रकाश को किसी पृष्ठ पर आपतित किया जाता है तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बच्चे ध्यान से समझते चलिए। देखिए सबसे पहले प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है जिसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ होती है।
प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव गुण को प्रदर्शित करता है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ये चीज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, तो आप इससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि आगे हम लोगों का लेसन मिलने वाला है। तो अभी आप थोड़ा सा समझते रहिए, आगे मिलेगा सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपका हो गया प्रकाश का गुण हो गया। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। चलिए रब करते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे। अगला हेडिंग हम लोग लगा लेंगे न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत। न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत। ध्यान से समझेंगे बच्चे, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत क्या है। तो सन 1676 ईस्वी में, सन 1676 ईस्वी में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार निम्न निष्कर्ष निकले या निम्न बातें बताई, जिसको कहते हैं कणिकावाद का सिद्धांत। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका। पहला पॉइंट कहता है कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है, संचरित होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। ध्यान से समझेंगे न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत। तो पहला पॉइंट कहता है कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। ये किसने बताया था बच्चे, न्यूटन ने बताया था। सेकेंड पॉइंट होता है इन कणिकाओं की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इन कणिकाओं की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा पॉइंट होता है न्यूटन ने किया क्या कि सर्वव्यापी माध्यम ईथर को यूज किया था। या तीसरा पॉइंट आपका होता है, आपको बता देते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें है, 2 ही पॉइंट में है आपका ये नियम। ठीक है, 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, या आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं, जिनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत क्या है, तो इस नियम के अनुसार या इस नियम का प्रतिपादन सन 1676 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। इस नियम का प्रतिपादन सन 1676 ईस्वी में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने किया। इस नियम के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं, जिनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये है आपका न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत। अब इसके बाद मिलता है सफलताएं। ये कहाँ कहाँ सफल हुआ, तो हुआ क्या, परावर्तन, अपवर्तन। इसकी व्याख्या तो कर लिया किसने, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, और आपका एक होता है सरल रेखीय पथ या वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय गति, इनकी व्याख्या कर लिया। न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत के नियम से परावर्तन की व्याख्या हुई, सफलता मिली। अपवर्तन का, वर्ण विक्षेपण का, सरल रेखीय गति की। असफलताएं क्या थी, असफलताएं में आपका व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, और आपका कैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इन गुणों की व्याख्या, आदि गुणों की व्याख्या नहीं हो पाई। सफलता किसमें मिली, परावर्तन में मिली, अपवर्तन में मिली, वर्ण विक्षेपण में मिली, सरल रेखीय गति में मिली।
असफलता किसमें मिली? व्यतिकरण में मिली, विवर्तन में मिली, ध्रुवण में मिली, प्रकाश वैद्युत प्रवाह आदि प्रकाश के गुणों में असफलताएं मिली। ठीक है, ये आपका है न्यूटन के कणिकावाद का सिद्धांत। तो बस आज की टॉपिक इतना ही हम लोग क्लोज करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स।